बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये एक डिज़ाइनर हाउस है, जॉर्जियो अरमानी इसका नाम है। इसके कपड़े वगैरह तो आप लोगों ने देखे होंगे, पहने वगैरह होंगे। जॉर्ज नाम हर किसी ने सुना हुआ होगा, जॉर्जियो अरमानी। अच्छा, इन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस लाइन भी है इनकी, जो कि आप कह लें कि दुनिया की बेस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस अगर रही है तो वो जॉर्जियो अरमानी की रही है। आइदर इन नीश लाइन और डिज़ाइनर लाइन, मोस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस वो थी इनकी एक्वा दी जियो। ठीक है, जिसके बाद में इन्होंने फ्लैंकर्स बनाए काफ़ी ज़्यादा, प्रोफूमो, एसेंजा, दिस एंड दैट, ये वो। बहरहाल मुझे उसमें सबसे ज़्यादा जो पसंद आया था वो प्रोफूमो आया था। अभी लेटेस्ट प्रोफोंडो आया, प्रोफोंडो मैंने चेक नहीं किया अभी तक। खैर, बल्कि उसके बाद प्रोफोंडो लाइट्स भी एक आ गया है, मैंने देखा था। खैर, वो मैंने अभी तक चेक नहीं किया। तो उस जॉर्जियो अरमानी की जो ब्रांड है उसके अंदर एक उन्होंने फ्रेग्रेंस लॉन्च की है, मतलब 2016 की बेसिकली लॉन्च है। तो ये इसका नाम है अरमानी कोड प्रोफूमो। ये अरमानी कोड प्रोफूमो जॉर्जियो अरमानी परफॉर्म पर ओम। परफॉर्म पर ओम का मतलब ये है कि परफॉर्म तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई, और पर ओम का मतलब ये है कि ये फॉर मेन है। पर ओम या पर फेम लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि फॉर वुमेन है। तो ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स हो गया, काफ़ी लंबा सा, अनयूजुअल सा, पतला सा इसका ये बॉक्स है। और ये रही इसकी बॉटल। ये 110 ml की बॉटल है, काफ़ी बड़ी है साइज में, लेकिन इसमें जो अंदर लिक्विड है वो 110 ml है सिर्फ। ये आप इसको देख सकते हैं। और ये इसके ढक्कन के ऊपर GA का, इफ आई कैन शो यू दैट, ये GA जॉर्जियो अरमानी का लोगो भी है। अच्छा, इस ढक्कन की जो सबसे खास बात है, ये अपनी जगह पे अगर नहीं होगा तो ये बंद नहीं होगा। ये जब अपनी जगह पे पहुंचेगा तो क्लिक करेगा, अदरवाइज ये बंद नहीं होता। ये बॉटल के ऊपर सामने अरमानी कोड प्रोफूमो, ये देखें आप, ये लिखा हुआ है। अच्छा, जो मेरे पास है ना वो आप इसका बैच कोड चेक कर लें। इसका बैच कोड है 38MD01। ये मेरे पास 2015 कौन सा बैच है ये मतलब इसका बैच अब मैंने चेक नहीं किया। बहरहाल आप लोग चेक कर लीजिएगा, 38MD01। ठीक है, मैं इस बैच का रिव्यू कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, शायद आप लोगों को थोड़ा सा वो आइडिया हो जाए कि रीसेंट बैचेस का मुझे नहीं पता, मेरे पास ये वाला बैच मौजूद है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू की, उसके बाद मुकम्मल इसके बारे में बात करते हैं। ओके, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको बहुत ही शार्प किस्म की एक खुशबू आती है। वो खुशबू किस किस चीज़ की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको अपनी पैंट में ज़रा रख लूँ, मेरे पास यहाँ टेबल नहीं है। अच्छा, आपने वो इलायची जो होती है, छोटी सब्ज़ इलायची, उसका जो बाहर छिलका होता है उसकी खुशबू जो होती है, सिर्फ छिलके की, अंदर दानों की नहीं। इलायची के ना 3 किस्म के फ्लेवर आप निकाल सकते हैं। एक जो उसका ऊपर छिलका होता है उसकी वुडी स्पाइसी सी खुशबू होती है, जो अंदर दाने होते हैं उसकी स्वीट होती है, और छिलके और दानों को मिक्स कर दें तो वो एक स्वीट स्पाइसी टाइप एक और किस्म की खुशबू बन जाती है, थोड़ी सी वार्म टाइप। तो जो इलायची का छिलका है ना एक्सटर्नल, उसकी बाहर वाली खुशबू थोड़ी सी स्पाइसी होती है और बहुत शार्प होती है, बहुत शार्प होती है। उस इलायची के छिलके के साथ ग्रीन कच्चा एप्पल उसके साथ एडिड है। अब एक तो ग्रीन कच्चा एप्पल होता है जो कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ परफ्यूम्स में आता है, लाइक YSLY का जो EDP है उसके अंदर, लेकिन वो कच्चा जूसी एप्पल है। ये जो है ना, ये खट्टा, निहायत खट्टा एप्पल है। और उस कार्डमम के साथ, उस कार्डमम के छिलके के शार्प नोट के साथ ग्रीन एप्पल की खुशबू भी अटैच हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खट्टा है। यस, बहुत ही ज़्यादा खट्टा है। अच्छा, उसके साथ मतलब इसके स्टार्ट में सारे नोट्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो इसके नोट्स में लिखा है वो स्टार्ट से ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फिर इसके साथ लेदर की भी एक खुशबू है, जो कि उस कार्डमम की शार्प खुशबू को थोड़ा सा मजीद तेज और थोड़ा सा मजीद मैनली बना देती है। ठीक है, यानी रफ लेदर की जो एक खुशबू होती है ना, बिल्कुल रफ लेदर की, उस तरह की खुशबू। तो वो जो रफ लेदर की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अपना जो एक डोमिनेंस है ना वो शो नहीं कर सकती, क्योंकि कार्डमम एंड एप्पल यहाँ पे डोमिनेंट है। लेदर बस इनके साथ ऐसे हल्का फुल्का आपको खेलता हुआ नजर आएगा। तो आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि रफ लेदर, सिंपल, अपनी पुरानी जो ऐसी जैकेट लेदर की जो कि आपने काफ़ी अरसे से पॉलिश ना करवाई हो,
तो उसकी लेदर में से ना फीके से एक लेदर की खुशबू आती है, वो बस हल्का हल्का है, कुछ 30-40%। फ्रंट पे आपको कार्डमम और एप्पल ही नजर आएंगे। एप्पल मैंने आपको बता दिया, खट्टा कच्चा एप्पल, तो वो, और कार्डमम की स्पाइसीनेस, वुडी स्पाइसीनेस, जो उसके छिलके की खुशबू होती है। ओके, थोड़ी देर बाद जो इसका लेदर है ना, लगभग 2-2.5 घंटे के बाद इसका लेदर बिल्कुल फेड होना शुरू हो जाता है। फिर जो एक स्पाइसी सी खुशबू रह जाती है, वो 2-3 घंटे लगभग वो भी चलती है। ठीक है, बड़ा प्यारा इसका जबरदस्त किस्म का स्टार्ट है, बड़ा जबरदस्त किस्म का। लेकिन उसके बाद जो इसका एंड है वो लिटरली स्वीट टोंका बीन्स की बहुत ही स्वीट सी एक प्यारी सी खुशबू है। और मैं टोंका बीन्स की खुशबू को कुछ इस तरह से रेफर करता हूं कि आप शुगर लें, शुगर, वाइट शुगर, उसको क्रश करें, बिल्कुल मट्टी बना दें, पाउडर बना दें। उस पाउडर को आप हवा में जब उछालें तो उसकी खुशबू मीठी मीठी सी आपको खुशबू आएगी। ठीक है, आप उसको यूं करके खुशबू करेंगे तो उसकी खुशबू डिफरेंट होगी। आप उसको हवा में उछालेंगे ना तो वो एक शुगर की खुशबू टोटली डिफरेंट डस्टी टाइप हो जाती है। तो उसकी शार्प सी शुगरी सी खुशबू, वो खुशबू आती है इसके, मैं निकालता हूं पॉकेट से, वो खुशबू आती है इसके एंड के ऊपर। ओके, वो खुशबू आती है इसके एंड के ऊपर, और वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया इस फ्रेग्रेंस के बारे में, वो इसकी प्रोजेक्शन थी और लॉन्जेविटी थी। तो चले हम अपने उस पैटर्न पे, खुशबू मैंने आप लोगों को समझा दी, अब हम आते हैं इसके अपने वही पैटर्न के ऊपर जिसके ऊपर हम चलते हैं। एज की हम बात करें, यंगस्टर्स, मिडिल एज, ओल्ड एज, नो एज रिस्ट्रिक्शन इन दैट, ये हर किसी को पसंद आने वाली खुशबू है। इसके जो स्पाइसी एप्पल का, खट्टा कच्चा एप्पल का जो नोट है, वो भी एक काबिल हजम नोट है। अच्छा, बिल्कुल कहीं एंड पे जाके जब वो स्वीट वाली फ्रेग्रेंस भी जब खत्म होने लगती है ना, बिल्कुल एंड पे जब ये स्किन के क्लोज हो जाती है, मतलब आप अपने, अगर आपने हाथ पे लगाई है तो आप इसको जब क्लोज सूंघेंगे तो बस ऐसी हल्की सी ना सर्फ की खुशबू आ रही होगी, फैब्रिक फ्रेशनर की, लेकिन वो फिर प्रोजेक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, वो जस्ट आपके स्किन के क्लोज रह जाती है जहां भी आपने लगाया हो। ओके, बात कर रहे थे हम एज की। तो एज जो है ना इसकी, वो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, बहुत ही वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, आपको एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर, मेल लगा सकते हैं, फीमेल भी स्वीट है, अब मेरे ख्याल में फीमेल भी लगा सकती हैं, बट इसके ऊपर लिखा हुआ है पोर ओम, तो इसको जेंट्स की तरफ ही हम रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, अब आते हैं मेन चीज जिसने मुझे ज्यादा इंप्रेस किया, वो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी इसकी बड़े आराम से, अगर आप ऑफिस आवर्स के अंदर लगाते हैं, ऑफिस में जाके लगाते हैं, आराम से आपको 8 घंटे आराम से विदाउट रीअप्लाइंग आपको ये एक टाइम आपका वो स्पेंड हो जाएगा। और उसमें भी सॉलिड 2.5 से 3 घंटे की प्रोजेक्शन, और इतनी प्रोजेक्शन के रूम फिलर टाइप इसकी फ्रेग्रेंस है। रूम फिलर आपने लगाई, उसके बाद ये फैलना शुरू हो जाती है लगा के, अगर आप बैठ गए तो। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, गर्मियों में ना, मैं पहले एक वीडियो में ये बता भी चुका हूं, गर्मियों में हमारे पाकिस्तान में जब पंखे चलते हैं ना, तो पंखे के नीचे बैठकर आप ना चाहे 5 लाख रुपए वाला भी परफ्यूम लगा लेना, वो प्रोजेक्ट नहीं करता। ठीक है, पंखे की हवा परफ्यूम को बिल्कुल ऐसे बिठा देती है जैसे आप पंखे के नीचे माचिस की तीली को आग लगाएं, तो माचिस की तीली की जो मतलब वो आग की एक स्मेल होती है ना, वो बहुत शार्प होती है, लेकिन पंखे के नीचे आपको वो स्मेल भी नहीं आती, और वो धुआं बिल्कुल गायब हो जाता है एकदम से, तीली बुझती है और उसकी स्मेल आती नहीं है वो पंखे की वजह से। तो पंखे के नीचे तो कोई खुशबू भी परफॉर्म नहीं करेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये कंट्रोल्ड एसी इन्वायरमेंट्स के अंदर, मुझे वैसे भी एक बात याद आई तो मैंने आप लोगों को, कंट्रोल्ड एसी इन्वायरमेंट्स के अंदर फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो हमेशा परफॉर्म करती हैं। और पाकिस्तान के वेदर में तो वैसे भी भाई वो अतर, और मेरे ख्याल में अतर्स पे ही रिलाय करना चाहिए गर्मी और शदीद गर्मी के अंदर। ठीक है, परफ्यूम्स वाली तरफ नहीं आना चाहिए। मेरा पर्सनल आइडिया, आप इससे बिल्कुल डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर आपका आउटडोर काम है, इंडोर है तो गुड टू गो, आप जरूर इस्तेमाल करें परफ्यूम्स। अच्छा, 8 घंटे बहुत आराम से आपको देगा, 2.5 से 3 घंटे सॉलिड किस्म की प्रोजेक्शन इसकी आप गुजरेंगे। 3 से 4 सेकंड आपके पीछे ये सेंट ट्रेल भी बनाता है, इसने बनाया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने अपने एक दोस्त को भी लगाया तो वो उसको भी वो जो है ना, मुझे सेंट ट्रेल वाला ऑप्शन मुझे उसमें नजर आया कि इसकी खुशबू चलते चलते पीछे ये छोड़ता है 2 से 3 सेकंड के लिए। बट ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूं, अब आप लगाकर धूप में इसको चले जाए तो वो फिर अच्छा। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, उसके बाद ओकेजन, भाई ये वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। बट किसी फंक्शंस में, कोई बर्थडे पार्टीज, जो आपके दोस्तों की बर्थडे पार्टीज वगैरह हो गई,
किसी ने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कराई हुई है, बर्थडे टाइप, मंगनी टाइप, तो उसके ऊपर आप ये बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली लगा के जा सकते हैं। आप नोटिस किए जाएंगे उसके अंदर, उस पार्टी के अंदर आप नोटिस किए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब हर एस्पेक्ट इसका मैंने कवर कर दिया। प्राइस जो है ना वो इसकी प्राइसेस परफ्यूम्स की वल्लाह आलम क्यों काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, हमारे लिए तो बड़े दुख की बात है जितने भी परफ्यूम यूज़र्स हैं। बहरहाल इसकी प्राइस जो थी पहले लगभग 11-12 हज़ार के करीब थी, मुझे शर्जील भाई ने गिफ्ट किया है। ठीक है, लेकिन हैदराबाद वाले, आपको पता लग गया होगा, अब तो काफ़ी नाम भी आप लोगों को याद हो गया होगा, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया क्योंकि हमारा परफ्यूम का आपस में तबादला चलता रहता है। तो ये उन्होंने मतलब ये है कि ये 10-11 हज़ार रुपये इसकी प्राइस, अब इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। 110 ml की बोतल है, अनयूजुअल साइज का जो है ना वो लिक्विड क्वांटिटी है 110 ml। तो ये आपका जो है ना वो अभी मेरे ख्याल में 15,000 से नीचे बहरहाल अभी भी आपको मिल जाता है 110 ml की बोतल। वर्थ बाइंग है, एक अच्छी चीज़ है, डिज़ाइनर में है तो डिज़ाइनर ही है, नीश नहीं लगता, ये कहीं से भी नीश नहीं लगता। ये खुशबू आपको लगाकर एक लॉन्ग लास्टिंग खुशबू ज़रूर मिल जाएगी, एक अच्छा एहसास ज़रूर रहेगा, बट स्टिल वो आपको वो चीज़ जो एक नीश एक परफ्यूम के अंदर होती है वो चीज़ नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट अब इसका मैंने कवर कर लिया। 15,000 रुपये से नीचे आपको ये मिल जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा अरमानी कोड प्रोफुमो। थैंक यू सो मच।